हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी की सीरीज जो कि यूथ कंपटीशन पब्लिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे के लिए बनाया गया है। और जितने भी एग्जाम में साइंस आते हैं वो सबके लिए ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिन भी स्टूडेंट का रेलवे में एनटीपीसी CV2 या फिर ग्रुप डी एलपी होने वाला है, तो जो भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर हम लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों के सीरीज वाइज टॉपिक वाइज वहाँ पर हम लोगों ने वीडियो डाले हैं ताकि आपको इजीली हर चैप्टर आपको जिसका आपका डाउट हो वो आप क्लियर कर सकें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो ये सब पूछा जाता है और स्टूडेंट क्या करते हैं, ये सब टॉपिक को रिवाइज नहीं करते या फिर प्रैक्टिस नहीं करते या फिर छोड़ के आ जाते हैं, और इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं जो उनके एग्जाम में नहीं बन पाता। तो इस बार ऐसा नहीं होगा, आप लोग ज़रूर कर पाएंगे और जो भी इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियली होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम लोग पहला टॉपिक है आपका रूट्स, इसके बाद आपका लीफ आएगा, फ्लावर आएगा, स्टेम आएगा, वो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक में हम लोग रूट के बारे में जितने भी रूट से क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट इन रूट सेल कॉल्ड। तो बताना है कि लॉन्ग हेयर लाइक हेयर के जैसा आपका रूट सेल जो दिया रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो वो आपका सिंपल रूट हेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी रूट हेयर आपका हो जाएगा। द पार्ट ऑफ ए प्लांट विच इज हिडन अंडर द सॉइल इज कॉल्ड रूट, और लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट ऑफ ए रूट सेल इज कॉल्ड रूट हेयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट आर। तो यहां पर हम लोग वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ए प्लांट पढ़ेंगे जो कि एज ए वेजिटेबल यूज करते हैं हम लोग, वो सब पार्ट प्लांट का क्या क्या है। तो हम लोग को पता है प्लांट का रूट्स, बहुत सारे वेजिटेबल है जिसका हम लोग रूट भी खाते हैं। फिर प्लांट का स्टेम हो गया और लीव्स, ये तीनों आपका वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, मीन्स ऑप्शन नंबर ए में रूट स्टेम एंड लीव्स ऑल दीज आर वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट्स। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रूट स्टेम एंड लीव्स आर वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट। अब एग्जाम्पल आपका दिया गया पोटैटो, जिंजर, ये सब आपका कुछ एग्जाम्पल है जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें है स्टेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टेम। जिंजर इज ए राइजोम यूज एज कुकिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट इज एंड। तो जिंजर जो कि अदरक जो हम लोग यूज़ करते हैं घर में, वो आपका क्या है, यहाँ पूछ रहा है कौन सा पार्ट प्लांट का है जो हम लोग खाने में कुकिंग और फ्लेवरिंग एजेंट में यूज़ करते हैं। तो वो आपका क्या हो जाएगा, अंडरग्राउंड स्टेम, यानी स्टेम है इसमें भी आपका क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है। एरियल स्टेम, जो स्टेम आपका ऊपर में दिखता है जो हम लोग देख सकते हैं ग्राउंड के ऊपर, उसको एरियल स्टेम बोलते हैं। अंडरग्राउंड मीन्स ग्राउंड के जो अंदर। वर्ड से ही आपको क्लियर हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल है जो कि हम लोग याद कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जरूर आते हैं 100%। जिंजर आपका हो गया, टर्मरिक हो गया, पोटैटो हो गया, ठीक है, अदरक और हल्दी और आपका आलू, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट पार्ट ऑफ ए पोटैटो डू वी ईट। तो पोटैटो का कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं, तो वो आपका क्या होगा, स्टेम। ऑप्शन नंबर डी आपका स्टेम। स्टेम हम लोग पोटैटो का खाते हैं। यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन है, आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अभी टॉपिक आ रहा है वेजिटेटिव या फिर प्लांट मॉर्फोलॉजी में लीफ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। रॉन्ग स्टेटमेंट आपको चूज करना है। अपर एंड लोअर लेयर ऑफ द सेल इन द लीव्स, और अपर और लोअर लेयर ऑफ द लीव्स क्या काम करता है, सिंथेसाइज फूड करता है आपका। तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है, अपर लेयर और लोअर लेयर दोनों आपका क्या करता है, सिंथेसाइज फूड, फूड बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन है, आप चाहे तो इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ ए प्लांट कंट्रीब्यूट टू द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अब आपको बताना है कि जो भी एक्सचेंज गैसेज होते हैं CO2, O2, ये आपका कौन सा पार्ट ऑफ प्लांट करता है। तो ये भी आपका करता है लीव्स। लीव्स से ही आपका CO2, O2 ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। अब यहाँ पर देखिए, अभी हम लोग पढ़े लीव्स के थ्रू होता है, अब यहाँ पर पूछा है कि इन प्लांट गैसेज आर एक्सचेंज थ्रू। अब यहाँ पर पूछा है किस टाइप का टिश्यू या फिर किसके द्वारा एक्सचेंज होता है। ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो ये आपका है स्टोमेटा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा या फिर पेरेनकाइमा। तो आपको
यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो भी एक्सचेंज गैसेज होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, वो स्टोमेटा के थ्रू होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द स्टोमेटा आर लोकेटेड इन। तो स्टोमेटा जो होता है वो कहाँ लोकेट करता है, लीव्स में होता है, पत्ता में होता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भी ये छोटा छोटा टॉपिक है, इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है 1 2 या फिर 3 4 या फिर 10 क्वेश्चन, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है फ्लावर। फ्लावर तो आप लोग समझते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डैश इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या फिर पार्ट है फ्लावर का। तो आपको ध्यान रखना है पिस्टिल। पिस्टिल उसको हम लोग कार्पेल भी बोलते हैं, वो आपका क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। नेक्स्ट है डैश इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए कार्पल। तो कौन सा यहाँ पर पार्ट नहीं है कार्पल का, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर यानी ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव उसका पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे स्टेमेन। स्टेमेन आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट नहीं है, वो मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है। बाकी आपका स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये सब आपका क्या होगा, फीमेल पार्ट है, और ये किस में आ जाता है, कार्पेल में आ जाता है। नेक्स्ट है डैश आर द पार्ट ऑफ स्टेमेन। अब स्टेमेन में आपका क्या क्या आ जाता है, जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, इसमें आपका आ जाएगा एंथर और स्टॉक। तो ऑप्शन बी देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग, इसका एक्सप्लेनेशन है फ्लावर आर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। फ्लावर आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। इसमें आपका मेन पार्ट ऑफ ए फ्लावर आर पेटल्स। 4 मेन पार्ट्स है, पेटल्स है, सेपल्स है, यहाँ पेटल्स है, सेपल्स है, स्टेमेन है और कार्पेल है। स्टेमेन और कार्पेल क्या है, ट्रू रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एक आपका हो गया फीमेल और एक आपका हो गया मेल। तो स्टेमेन क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का, और कार्पेल हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बस आपको इतना ध्यान रखना है। इसमें आपका क्या है, पिस्टिल इज द इनर मोस्ट पार्ट एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और उसी में आपका पिस्टिल आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश इज ए यूनिसेक्सुअल प्लांट। तो यहाँ पर बताना कौन सा यूनिसेक्सुअल प्लांट है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है पपाया। पपाया इज ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो पपाया आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया। इसका बॉटेनिकल नाम यानी कि साइंटिफिक नेम क्या है, कारिका पपाया। ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, पपाया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, और इसका साइंटिफिक नेम भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है डैश इज नोन एज हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। ठीक है, तो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, तो इसमें आपको पता करना है कि हर्माफ्रोडाइट फ्लावर क्या है। तो पहले आपको पता चल गया कि हर्माफ्रोडाइट फ्लावर इसमें से कौन सा है, तो मस्टर्ड। मस्टर्ड आपका क्या है, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है। इसमें क्या रहता है, बोथ आपका फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, यानी कि बाइसेक्सुअल बोल सकते हैं, या फिर दोनों आपका फीमेल पार्ट और मेल पार्ट आपका इसमें प्रेजेंट रहता है, उस टाइप को हम लोग बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। नेक्स्ट है डैश इज ए हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। तो यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग सेम ऑप्शन यहाँ पर टिक करेंगे मस्टर्ड। मस्टर्ड आपका क्या है, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको लर्न करके जरूर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर आर। तो हम लोगों ने रिसेंटली अभी पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्टेमेन। स्टेमेन आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, किसका, फ्लावर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फ्लावर पार्ट आर अरेंज ऑन द फ्लोरल एक्सिस दैट इज नोन एज। जो फ्लावर का पार्ट है फ्लोरल एक्सिस में अरेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफ्लोरेसेंस। तो ये नाम है, आपको ये आपको लर्न ही करना होगा। इनफ्लोरेसेंस क्या है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ क्लस्टर ऑफ फ्लावर ऑन ए फ्लोरल एक्सिस, उसको हम लोग बोलेंगे इनफ्लोरेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इनफ्लोरेसेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। पोलन ग्रेन आर फाउंड इन।
तो पोलिन ग्रेन आपका कहाँ पर पाया जाता है? पोलिन ग्रेन आपका पाया जाता है एंथर। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन ए फ्लावर इज कॉल्ड एंडोसियम, और एंडोसियम कंसिस्ट ऑफ स्टेमेन, और स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। इसमें आपका एंथर जो रहता है वो क्या कंटेंट करता है? पोलिन ग्रेन्स। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एंथर कंटेंट पोलिन ग्रेन। तो आपसे क्वेश्चन में आ जाएगा पोलिन ग्रेन आर फाउंड इन, तो आप लोग एंथर लगाइएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाइसेक्सुअल प्लांट। तो अभी हम लोग पढ़ते बाइसेक्सुअल प्लांट के बारे में, तो यहाँ पर बाइसेक्सुअल प्लांट कौन सा हो जाएगा? मस्टर्ड। मस्टर्ड आपका बाइसेक्सुअल प्लांट है, और बाकी सब यहाँ पर यूनिसेक्सुअल है। और बाइसेक्सुअल ऐसा फ्लावर है जहाँ पर आप बोथ मेल और फीमेल पार्ट आपका प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है डैश प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ ए फ्लावर फॉर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सेंटर ऑफ फ्लावर में प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं फ्लावर का, वो आपका क्या है? कार्पेल। ऑप्शन नंबर सी आपका दिया गया है। और एक बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका कुछ पार्ट दिया गया है फ्लावर का जो हम लोग सेम उसको उस नाम से बोलते हैं। ये थोड़ा सा आपका हो गया टेक्निकल नेम और ये नॉर्मल नेम हो गया। तो काइलैक्स जिसको हम लोग सेपल भी बोलते हैं, कोरोला इसको हम लोग पेटल्स भी बोलते हैं, एंडोसियम को हम लोग स्टेमेन भी बोलते हैं, और गाइनोसियम को हम लोग कार्पेल भी बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये नाम नहीं देके आपको ये दे देगा। ये एक यूनिट है और ये पूरा उसको एक साथ जब रहता है तो हम लोग ये नाम बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर काइलैक्स, इसका यूनिट क्या होगा? सेपल। तो कभी कभी यूनिट से क्वेश्चन पूछ देता है, यूनिट से लिख के, और कभी कभी फ्लावर पार्ट पूरा एज ए होल ले लेता है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है अगर उनको नहीं पता है तो। नेक्स्ट द रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ ए फ्लावर आर। तो रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ फ्लावर क्या है? अभी हम लोगों ने पढ़ा, जी हाँ, इजीली आप लोग यहाँ पर आंसर दे रहे होंगे, स्टेमेन और कार्पेल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एसेंशियल ऑर्गन इन द फ्लावर फॉर रिप्रोडक्टिव आर। सेम आपका स्टेमेन और आपका यहाँ पर आपका कार्पेल नहीं दिया गया, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? पिस्टिल। बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूज आपको नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टॉप ऑफ ए पिस्टिल इन ए फ्लावर इज टर्म एज। तो पिस्टिल के ऊपर जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लावर में पिस्टिल के ऊपर वो प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग बोलेंगे स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है? टॉप ऑफ द पिस्टिल, मीन्स पिस्टिल के ऊपर में ये पाया जाता है। पिस्टिल का टॉप को ही हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड। तो इतना हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो हम लोग अब इजीली इसको आंसर दे पा रहे होंगे। तो हाँ, कार्पेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्पेल आपका क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द पार्ट ऑफ ए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द प्लांट। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं, बहुत इजीली हम लोग कर रहे हैं, स्टेमेन। स्टेमेन इज द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ए प्लांट, ठीक है। स्टेमेन आपका क्या हो गया? मेल रिप्रोडक्टिव, और पिस्टिल या फिर कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व इन द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में कौन सा पार्ट आपका इन्वॉल्व नहीं होता है? तो लीव्स, रूट्स और स्टेम, ये तीनों आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में और वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट है, लेकिन फ्लावर आपका वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट नहीं है।